नमस्कार दोस्तों, हमारे एनजी ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सौरमंडल के बारे में सवाल देखा था। आज भी हम उसके आगे का सवाल देखेंगे। हमने 15 सवाल देख लिए थे। अब हम उसके आगे का देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा अगला सवाल, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। हमारा अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह है? तो चमकीला ग्रह शुक्र है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है शुक्र है। हमारा अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। हमारा अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो अमंडसेन ने की थी। बी, अमंडसेन। हमारा अगला सवाल है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी स्थित है? तो इसमें पूछ रहे हैं पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है। पृथ्वी और सूर्य अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो वो डी, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी में होती है पृथ्वी और सूर्य। अगला सवाल है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो वैज्ञानिक का नाम पूछा है यहाँ। एरेटोस्थनीज नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा था। अगला सवाल है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर। बी। हमारा अगला सवाल, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750। बी, 12,750 किलोमीटर लगभग व्यास। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी को उनके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसको घूर्णन बोलते हैं। सी, घूर्णन। हमारा अगला सवाल, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो पृथ्वी अपने कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय दिखाई देती है। बाकी ग्रहों में ये जो ग्रह के चारों ओर एक घेरा दिखाई देता है वो नहीं देता है। शनि ग्रह के चारों ओर घेरा दिखाई देता है, उसको वलय बोलते हैं। अगला सवाल, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो ये बृहस्पति मिशन के लिए इसका नाम जूनो है। बृहस्पति को जैसे कि इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, तो उसी से, और नासा का जो एन लिया गया है, और जुपिटर जो, और नासा का ना तो जूनो। ग्रह क्या है? तो ग्रह है वो अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं।
हम ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। और जैसे कि एक चंद्रमा वो उपग्रह है, वो टिमटिमाता है और प्रकाश देता है, लेकिन हमारा जैसे पृथ्वी है वो प्रकाश नहीं देता। प्रकाश सूर्य से आती है, सूर्य पर निर्भर है प्रकाश के लिए। तो आप प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रह और चंद्रमा है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है